एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे आप सबसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बैठे हैं। ओके, तो आज के बारे में मैं जो बताऊं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई नए लोग आए हैं तो मैं दोबारा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराती हूँ। मेरा नाम है रेखा, मैं ऑपरेशन हेड हूँ प्लेजेंट पर्सनैलिटी एकेडमी की। और आज हमारे साथ हैं कोच मनीषा, ये फाउंडर हैं और हेड कोच हैं पर्सनैलिटी एकेडमी की। एंड उनके साथ हैं कोच शशिकांत, ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और एक एक्सपर्ट हैं जो स्टूडेंट्स को हाईलाइट करते हैं, हेल्प करते हैं, मेंटोर करते हैं कि वो जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या उनमें इंटरेस्टेड हैं उनको हेल्प करते हैं। आज का सेशन ये दोनों लेंगे, कोच मनीषा एंड कोच शशिकांत। ओके, मैं अगर लास्ट सेशन की बात करूं तो हमने ये जाना था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी हम्बल है, नाइस है, और कैसे हम चैलेंजेस एक्सप्लोर करते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैसे कॉल हैंडलिंग और कंप्लेंट हैंडलिंग को हम चेंज कर सकते हैं या उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करे। ठीक है, ओके। तो इन हॉस्पिटैलिटी सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि कैसे एक इफ़ेक्टिव कॉल और एक कंप्लेन को हम हैंडल करें जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकें किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को इनटू अ रिमार्केबल गेस्ट एक्सपीरियंस। तो आज का मेन टॉपिक यही रहेगा। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी एंड आई इनवाइट कोच मनीषा कि वो अपना सेशन कंटिन्यू कर पाएं। ओके, प्लीज कोच मनीषा। थैंक यू रेखा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबने लंच किया? आई एम श्योर, आई होप सो, है ना? सो आई वांट टू हैव दैट एनर्जी ऑफ फूड, आलस नहीं, एनर्जी। ओके, अच्छा, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, वी कैन हैव द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई वुड लाइक टू नो कौन फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहा है? लास्ट टाइम कौन कौन हमसे नहीं मिले? Oh, there is quite a number. Okay. So जो लोग लास्ट टाइम सेशन में थे उनको पता होगा कि हमारा सेशन बोरिंग नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता ना। और आपको बहुत देर मतलब आराम से बैठने का मौका भी नहीं मिलता। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? So are you sad or happy about it? Happy, right. So जिन जिन ने लास्ट टाइम सेशन अटेंड किया था, आई रिक्वेस्ट वो लोग बैठेंगे नहीं, वो सामने आ जाएंगे, और जो फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं वो बैठे रह सकते हैं। और आप थे ना लास्ट टाइम? नहीं थे आप नहीं थे? आप थे लास्ट सेशन में? हाँ, अटेंड किया था आपने? आपका फेस हमें याद है, या तो हमने रिसेप्शन पे बहुत बार देखा होगा आपको, है ना, इसलिए याद है। हाँ, ठीक है। बाकी सब न्यू है फर्स्ट टाइम सेशन, ग्रेट। सो अब आप लोग रिलैक्स होके एंजॉय करो, ठीक है? आपका नंबर आएगा बाद में। तो जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया था वो इस साइड के सीट्स लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया था वो आप उधर शिफ्ट हो जाइए, मिक्स हो जाइए, क्योंकि जब हम बाकी एक्टिविटीज कराएंगे तो आपको हम इनवाइट कर सकते हैं ना, हमारे लिए सेग्रीगेशन हो गया। वेरी नाइस। सर इधर बैठ सकते हैं। शिखा, बैग्स रिमूव कर लो बेटा प्लीज, फ्रंट सीट खाली। सो जो यहाँ पर स्टाफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लास्ट टाइम हमने सेशन में किया था हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ओके, जो पहले आएगा और पिछले रिवीजन हम जब करेंगे तो पिछले सेशन में जो टॉपिक पे आपको जो भी याद है वो या तो आप रोल प्ले या एग्जाम्पल से समझाइए, या डेफिनेशन जो आपको पिछले सेशन से याद है, आई डोंट माइंड दैट, बट उसके बारे में बता के आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, वरना आप पूरे के पूरे सेशन में खड़े रहेंगे। सो इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट इज द अपॉर्चुनिटी, है ना? इसको क्या लेंगे हम? एज एन अपॉर्चुनिटी। सो नेक्स्ट स्लाइड। क्या इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? रीड द स्लाइड। बियॉन्ड सर्विंग फूड क्रिएट एन एक्सपीरियंस, सेंटेंस से ही ओपनिंग की थी।
Luxury is not just the decor, it is in the way every guest feels, right? Next slide. So this is the revision. Anyone wants to talk about this slide? Next slide. देखो आपकी अपॉर्चुनिटी जाती जा रही है with every slide. And for you all, please read the slides. This is the revision of what we did last time. तो बेसिकली हमने पहले ये मेरी आवाज ऐसे ऐसे बेटर है, ऐसे ज्यादा बेटर है ना? ठीक है. So last time we tried to actually understand कि हॉस्पिटैलिटी है क्या, हम इसमें क्यों हैं और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम गेस्ट को. गेस्ट यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आता, गेस्ट उस खाने के साथ में एक्सपीरियंस जो मिलता है उसको एक्सपीरियंस करने आता है. सिर्फ आपके डेकोरेशन देखने नहीं आता, उस डेकोरेशन को आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे जैसे आप एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं उसको एंजॉय करने आता है ना. सो एवरी मोमेंट द गेस्ट इज विद यू, यू कैन क्रिएट अमेजिंग एक्सपीरियंस. उससे हमने शुरुआत की थी और वो कैसे कर सकते हैं यू विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट? क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आइए, अपने जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आपको अपने इन बाकी फेलो कलीग्स को समझाना है, ठीक है, जो आपको याद है. नहीं माइक पे बोलना, उनको सुनाई नहीं देगा पीछे तक. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स होता है कोई गेस्ट अगर आता है तो उसको वार्म वेलकम करना है, उसको बिठाना है अच्छे तरीके से और उससे पूछना है हाउ वाज यू सर, आप कैसे हैं, और फिर उसको मेन्यू प्रेजेंट करना है, उसको सजेस्ट करना है कि हमारे यहाँ ये अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड एनी केसेस अगर फूड थोड़ा सा डिले होता है तो उसको बहुत प्लीजेंटली बात करनी होती है, सॉरी सर हमारे यहाँ थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा सा लेट होगा, उसके लिए आपको ड्रिंक्स या बेवरेज कुछ ऑफर करना है जिससे उसको कोई बॉदर ना हो. ओके, एंड उसको प्रोवाइड करना है कि जो भी फूड हम सर्व करें बहुत ही एक अच्छी स्माइल के साथ और अच्छे तरीके से उसको सर्व करें जिससे उसको अच्छा लगे, मतलब होमली फीलिंग आए उसको हमारे यहाँ. राइट. एक आपने अच्छी बात जो पिछले सेशन से बोली कि उसको ऐसा फील होना चाहिए उसका घर है जिसका हम टेक केयर कर रहे हैं, तो गेस्ट को होम जैसी फीलिंग आए. ठीक है, वेरी नाइस. वो नेक्स्ट टाइम वापस से हमारे पास आ सके. क्लैप्स फॉर हर. सिट डाउन. सो बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे यहाँ पर चेयर रखी है, ठीक है, ये किसके लिए है, क्यों है, ये जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आपके ब्रेन में क्वेश्चन मार्क रहेगा एंड यू माइट हेजिटेट, इसको मैं यहाँ से ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, मैं इस पे बैठूं कि नहीं बैठूं. एम आई राइट? बट इफ इट इज कम्युनिकेटेड टू यू कि ये चेयर अभी आप ही के ट्रेनिंग सेशंस के लिए है, आप किसी भी चेयर पे बैठ सकते हो, तो एक कंफर्ट आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड. एम्पैथी एक वर्ड था. एक्टिव कम्युनिकेशन जैसे गेस्ट हमने गेस्ट आपको बैठने की जल्दी है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस जैसे गेस्ट हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गेस्ट हमसे क्या बोल रहे हैं उससे मतलब हमें समझ में नहीं आया और किस चीज़ पर हमारी कन्वर्सेशन चल रही है उसको प्रॉपर समझ में आया उसको रिपीट करना. यस. इफेक्टिव मींस जो उन्होंने बोला वो चीज़ हमने सुना, लिसन प्रॉपर्ली, वो चीज़ कंटिन्यू. बहुत अच्छी बात देवेंद्र सर ने बोली. सर आप बैठ सकते हैं. थैंक यू, क्लैप्स फॉर हिम. देवेंद्र सर ने अच्छी बात क्या बोली? लिसन. कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लिसनिंग स्किल्स है. बोलना शायद हम सब जानते हैं, लेकिन लिसनिंग हमें क्या मदद करता है कि गेस्ट चाहता क्या है उसको समझने में हेल्प करता है. और ये आपके कलीग्स में भी आपस में हेल्प हो जाती है समझने में कि आपको जो चीज जैसे कन्वे हुई वैसे आपने उसको रिसीव किया, उस पर एक्शन लिया, तभी तो आप सर्विस दे पाएंगे ना जो गेस्ट चाह रहा है. मान लीजिए हाउसकीपिंग को रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटर से कि गेस्ट को बाथ टॉवल चाहिए और हाउसकीपिंग पर्सन ने सिर्फ टॉवल सुना और वो हैंड टॉवल लेके चला गया, तो यहाँ पर गैप आ गया. नाउ जितना टाइम उनको वापस जाके वो हो जाएगी मैनेज, बट जितना टाइम उनको वापस जाने में लगेगा, वापस आने में लगेगा, आपने गेस्ट को थोड़ा सा अपसेट कर दिया. Instead, you could have done better with listening, right? Very nice. Next slide is empathy. Empathy के बारे में कौन बोलना चाहेगा? You have the clues here. याद है empathy क्या होता है? So that everyone knows about it and एक refresher हो जाएगा. Sir, आइए.
नमस्कार। मोस्ट ऑफली लाइक ऑर्डर फूड जो कुछ आता है लाइक एनर्जेटिक होता है या कुछ स्पेसिफिक डिमांड बेस हो, उसका रिमेनिंग हमें लाइक सर्विस टाइम में हम जो चेक इन टाइम में बना देते हैं कि गेस्ट बोलता है कि हमें रिपोर्ट कराना है स्पेशल सर्वर, उसका भी हमें ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। राइट। सो एम्पैथी आप समझा सकते हैं वैसे कि होती क्या है एम्पैथी, बाकी सब लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, वो वर्ड का क्या मीनिंग कुछ बता सकते हैं यहाँ पे आपके पास है? कम्युनिकेट टू टीम डिजिटल पार्टी। सो बेसिकली थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। क्लैप्स फॉर हिम प्लीज। सो खाना खाया ना हमने, तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। सो एम्पैथी इज आप किसी की भावनाओं को समझते हैं, है ना, या उसकी पोजीशन को समझते हैं, ये होती है एम्पैथी। समझ आया आपको? आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए एज हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, बिकॉज आप न्यू आए हैं तो आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल कि ये सेशंस क्यों जरूरी है। सिर्फ फॉन होटल के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे और अगर सिर्फ इतने से वर्ड्स आपने याद करके इंटरव्यू में बोल दिए ना, आई एम टेलिंग यू आर सिलेक्टेड, बिकॉज यही तो कोर पिलर्स है हॉस्पिटैलिटी के। आपने इंटरव्यू में बोला कि आई एम एम्पैथेटिक, आई हैव एम्पैथी फॉर द गेस्ट, यू आर इम्प्रेसिंग द इंटरव्यू ऑलरेडी। लेकिन उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। क्वेश्चन आ गया क्या होता है एम्पैथी, तो नहीं अटकना है, इसलिए ये सेशन जरूरी है। ठीक है? सो एम्पैथी इज, मैं सामने वाले की प्रॉब्लम, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अभी लग नहीं रही बट मैं बोलूं गर्मी लग रही है, अभी मैंने रेस्टोरेंट में आई सेड दिस टू, क्या वो रेस्टोरेंट स्टाफ है इधर? आपसे बोला था ना, आई सेड इट्स वेरी हॉट टुडे, ही सेड दैट इज द प्लेस जहां पर थोड़ा डायरेक्ट आपको हवा लग सकती है। देखो वो नैपकिन हिल रहा है। सो वी वर लाइक ओके एंड वी वर कंफर्टेबल। सो व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ही वाज एम्पैथेटिक अबाउट इट। आपको तो फिर उसके लिए तालियां मिलनी चाहिए, यू डिड अ गुड जॉब, प्लीज कम। थैंक यू सो मच। सो आप बैठ जाइए, है ना, क्योंकि उन्होंने तो दिखा दिया, डेमो दिखा दिया एम्पैथी का। सो ये एक एग्जाम्पल है कि आपने हमारे, मतलब जो हम जिस माइंडसेट से आपसे बात कर रहे हैं उसको समझ के आपने एक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू हैव इन यू। वी ऑल अंडरस्टूड, है ना? शायद हम ये करते हैं बट हमें उस वर्ड का नाम नहीं पता, तो आज पता चल गया हमको। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज बिकॉज ये कुछ आपके लिए क्यू पॉइंट्स हैं। Understand the guest emotions before offering solutions, okay? And guest remembers how you made them feel. Like I remembered कि मुझे कैसा फील हुआ, you know, मेरी टीम को कैसा फील हुआ। So we are also right now guests for you, so we remember this experience, right? And this is very important. अपने solution तो ऑफर किया, लेकिन गलत solution ऑफर किया तो फायदा नहीं होगा ना। अगर वो बोले कि अच्छा आपको गर्मी लग रही है, अच्छा मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था अगर गेस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको तो डिफिकल्ट लगूंगी मैं, ये कंप्लेन कर रही हैं, तो उसको ना एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर कर दो, एग्जाम्पल। और आपने उस एंगल से क्या किया, अच्छा आपको गर्मी लग रही, मैम चाय पी लीजिए, चार्ज नहीं करेंगे, चाय पी लीजिए। वो आपने सोल्यूशन तो दिया, बट क्या वो मैं उससे अच्छा फील करूंगी? बताओ। आई विल बी लाइक गर्मी लग रही है आप चाय ऑफर कर रहे हो, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। और फिर आपको मैनेजर भी बोले ये कैसा सॉल्यूशन था, आप बोलोगे ट्रेनिंग में तो बताया था कि कुछ हमें रिकवरी देनी है। तो ये सेंस लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करना है जो गेस्ट को एक्चुअली सॉल्यूशन फीलिंग दे। ठीक है, समझ आया? आपको कोई याद आया किस्सा कि ऐसा गलत सॉल्यूशन दिया था क्या कभी? ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एंटिसिपेशन क्या होता है? जल्दी बता दो, फिर आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज एंटिसिपेशन? पिक्चर्स भी हैं, क्लूज भी हैं। आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ एंटिसिपेशन इन फ्रंट ऑफिस, राइट? नहीं समझ आ रहा? कोई किसी को याद है एंटिसिपेशन का मतलब? हमने हर स्लाइड पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अभी तो मैं एक एक स्लाइड प्ले कर रही हूँ।
यहाँ से किसी को पता है ऑलरेडी? पता ऑब्वियसली है, बट किसी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो समझा पाए हमें एंटिसिपेशन क्या होता है? आई इनवाइट एनीवन। सो बेसिकली जैसे इससे पहले एक वर्ड आया था एम्पैथी, यस, और एंटिसिपेशन भी उससे कोरिलेटेड है। वी शुड अंडरस्टैंड द गेस्ट फीलिंग एज वेल एज, जैसे हम किसी गेस्ट को सर्विस करने जाते हैं, बिफोर गेस्ट कोई चीज डिमांड करता है, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, उसी चीज को एंटिसिपेशन बोलते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेश जी। आप लोगों का मौका छिन गया, अभी जा सकते थे। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? आई एम अगेन गिविंग द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही सटीक शब्दों में बताया कि वो चीज जो गेस्ट शायद डिमांड कर सकता है, उसके डिमांड से पहले आप कर दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए मेरे को, किसी के दिमाग में आप क्या करते हो? मेरे को लगता है मैं ये एंटिसिपेशन में करता हूँ। आप? हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे पास जैसे रूम्स अवेलेबल होता है, लाइक अपग्रेड वगैरह, तो हम लोग गेस्ट को सजेशन दे देते हैं या फिर हम लोग खुद ही अपग्रेड कर देते हैं, जिससे गेस्ट को दैट इज ऑल्सो एंटिसिपेशन। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्लैप्स। यस, आपको लग रहा है कि अभी मेरा इतना ऑक्यूपेंसी हाई नहीं है, इनका कहने का मतलब है आई हैव रूम्स अवेलेबल, सो आई थिंक अगर गेस्ट जाके रूम में बोलेगा कि थोड़ा व्यू मेरे को सही नहीं मिला, तो उससे पहले ही मैं उसको ऑफर कर देता हूँ कि सर वी हैव बेटर व्यू, आपको मैं अपग्रेड दे रहा हूँ, एंड दिस मेक्स द गेस्ट फील स्पेशल ऑल्सो, है ना? या फिर दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू। ठीक है, नाइस। आप क्या करते हैं सर, पता है आपको? पता है क्या करते हैं आप एंटिसिपेशन के लिए? हम तो गेस्ट जैसे ही गेस्ट आता है, हंसमुख होके गेट दरवाजा खोलना, ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर को बुला के गाड़ी को आप सबसे पहले करते हैं। लगेज का Yes. के लिए बोलना, गेस्ट को वेलकम के साथ में अंदर Yes. रिसेप्शन पे। क्लैप्स फॉर जगदीश जी। इनका जॉब ही एंटिसिपेटरी जॉब है। सर बैठिए प्लीज। इनका जॉब ही एंटिसिपेटरी जॉब है, समझ रहे हैं कैसे? यस, बिकॉज आप जब गेस्ट जा रहा है, गेस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहा है, पर उसके बोलने या एक्सपेक्ट करने से पहले इफ ही इज ऑफरिंग हिज सर्विसेज, दैट इज कमिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन। ओके, हमेशा याद रखिएगा, यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यहाँ पे शेफ्स हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं? आप गए कभी बुफे में, रहे हैं मॉर्निंग में? आप रहे हो? आगे आ जाइए, या आप बताइए सर। तो इवनिंग में मतलब, अच्छा इवनिंग में आपका कम रोल रहता होगा, बट ब्रांचेस वगैरह में, इवनिंग टीज में, हाउ डू यू, आपको क्या लगता है कि शेफ का क्या रोल रह सकता है? अच्छा खाना जो बना रखे हम प्रोवाइड करेंगे पहले तो। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल बुफे पे गेस्ट मान लो कि ऐसे देख रहा है कि अच्छा मेरी प्लेट फुल है और मैं क्या लूं, तो क्या हमारा रोल रह सकता है वहां पे कुछ? जैसे दूसरा फूड प्रोवाइड करेंगे हम। और हम ऑप्शंस बता सकते हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। बुफे में क्या होता है, आप कभी कभी, थैंक यू, आप गेस्ट का देखते हो कि अभी शायद इनको डोसा ऑर्डर करना पड़ सकता है, या चाहते हैं डोसा या फिर चाट, या फिर आई एम फ्री एंड अवेलेबल, आप रहते हो ना, तो आप कभी कभी बताते होगे ना सर ये भी ऑप्शन है ना? या फिर वो पूछते हैं कि मुझे ना कुछ गरम खाना है, या फिर दही चाहिए, हाँ है ना? आप करते हो, राइट? सो यू ऑल्सो डू एंटिसिपेशन, और वो एम्पैथी भी होती है कि आप समझ रहे हो। ठीक है, पर आप अभी बैठोगे नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है? बट सो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, हमें समझ आया ना एंटिसिपेशन। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, एक बार बैक जाइएगा। जैसे देखो, इन पिक्चर्स से ही समझो, ये हनीमून कपल फॉर एग्जांपल आया, या किसी की एनिवर्सरी है, गेस्ट थोड़ी ना कभी बोलता है कि मेरा रूम ऐसे डेकोरेट कराइए, ये हाउसकीपिंग खुद ही करती है ना गेस्ट के लिए, और गेस्ट फिर बहुत खुश हो जाता है। सो यू डू दिस इन एंटिसिपेशन। ये आपने एमिनिटीज रखते हैं, हम लोग एंटिसिपेशन में रखते हैं ना, कि गेस्ट आएगा, उसको भूख लगी होगी, या हेल्दी फूड ईटर है, या गेस्ट का फास्ट है, और गेस्ट ने अभी कुछ बोला नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए, बस गेस्ट ने बोला मेरा फास्ट है, सो प्रोबेबली यू कैन ऑफर द फ्रूट्स इन द F&B,
वहां पर शेफ को पता चला तो शेफ कैन कट द फ्रूट्स, अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हैं, या फ्रंट ऑफिस में बता देते हैं कि इनके रूम में ना ये प्लेस करा दो. सो दिस इज व्हाट इज एंटिसिपेशन. अगर ये मिसिंग है ना आप में, तो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो गेस्ट को इंप्रेस करने की, वो आप लोग अभी मिस कर रहे हो. ये डेवलप करो अपने अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन. ये तो यहां से चाहिए. व्हाट इज पर्सनलाइजेशन? बताओ, आप थे ना लास्ट सेशन में? देख के पढ़ के बता दो. माइक होल्ड करो. कौन बता सकता है? यू कैन टेल. लो, गेस्ट का नाम याद रखना है. बोलिए गेस्ट सर. का नाम याद रखना है. वेरी नाइस. और नोटिस किया है जैसे कि मतलब उससे बात करना या गेस्ट से अपने जो पीछे का बैकग्राउंड जैसे फीडबैक लेना एक तरीके का वो लेना होता है. ओके. नोटिस करना है मतलब कि वो क्या पसंद करते हैं. कर सकता है, हाँ. क्या करना चाहता है. वेरी नाइस. ये ठीक है. थैंक यू. आप ने आंसर सही किया कि गेस्ट का नाम याद रखना. यू कैन हैव अ सीट. क्लैप्स फॉर हिम. सबसे पहला स्टेप पर्सनलाइजेशन का होता है नाम. और हमारा इंडस्ट्री तो ऐसा है जिसमें गेस्ट जब चेक इन करता है तो वो अपना नाम बताता ही है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द गेस्ट हु इज चेकिंग इन. अगर रेस्टोरेंट में आया तो शायद आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन वहां पर आप कैसे पर्सनलाइजेशन करोगे? आप याद रखोगे पिछली बार जब ये गेस्ट आए थे तो इन्होंने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था, तो आप उनको नॉन वेजिटेरियन रिकमेंड नहीं करोगे, है ना. पुरानी जो गेस्ट की हिस्ट्री है उसको चेक करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री मेंटेन करना. पीपीएम. हाँ जी, बताइए सर सबको. एक वर्ड होता है पीपीएम. जैसे हमारा कोई गेस्ट रिपीट आता है, जैसे मॉर्निंग में हमको पता है इनको मॉर्निंग 6 o'clock टी चाहिए. Yes. उनके प्रेफरेंस मेन्यू होता है टी उनको चाहिए, तो हम उनको लाके सर टी फॉर Lovely. अर्ली मॉर्निंग या फिर Yes. फ्रंट ऑफिस में आते हैं उनको मतलब सेकंड टाइम में मतलब जैसे रेस्टोरेंट में आ गए तो हमें पता है कि उनको नॉनवेज पसंद है, तो ऑलरेडी सर टुडे Yes. वी आर लाइक दाल मास फॉर यू स्पेशली. राइट. जो प्रेफरेंस मेन्यू Yes. है वो हम उनको पहले ही करेंगे तो उनको जस्ट लाइक हैप्पी कि हाँ. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. आई होप सबको समझ आया, रिलेट कर पाए हम लोग. ऑल्सो वन मोर थिंग इन पर्सनलाइजेशन इज, किसी किसी गेस्ट को शेफ से पर्सनली मिलना अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल कि वो गेस्ट को शेफ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, या उनको खाने का उनका मजा तभी आता है, उनको स्पेशल तभी फील होता है जब उनकी टेबल पे शेफ एक बार मिलने आए, उनको उससे थोड़ा बड़ा फील होता है. तो हमारा क्या जा रहा है, हम गेस्ट से मिलवा सकते हैं, गेस्ट हमारे शेफ को मिलवा सकते हैं. हमारे शेफ के लिए भी इट्स अ प्राउड मोमेंट है, बात की नहीं, उनको पर्सनल रिकॉग्निशन मिल रहा है. सो नेक्स्ट टाइम अगर एक बार ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम यू कैन ऑफर, सर वुड यू लाइक टू मीट द शेफ. ये भी पर्सनलाइजेशन है. आपके जो वेलकम ड्रिंक्स रखे होते हैं फ्रंट ऑफिस पे, इट इज कमिंग फ्रॉम विच? एंटिसिपेशन. इट इज द एक्ट ऑफ एंटिसिपेशन कि गेस्ट थका हुआ आएगा, है ना, थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है. सो वी हैव प्रोवाइडेड द वेट टाल्स या फिर ड्रिंक्स. ये सब जब आपको पता होता है तभी आप जब मैनेजर लेवल पे जाते हैं और जो मीटिंग्स होती हैं वहां पर सॉल्यूशंस निकालते हैं ना अपन, और क्या कर सकते हैं. तो सारे सॉल्यूशंस इन्हीं थॉट्स की वजह से निकलते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और क्या पर्सनलाइजेशन में हम कर सकते हैं? ऑर्डर्स आपके रिपीट हमने बात कर ली. रिकॉल प्रेफरेंसेस, ये हर डिपार्टमेंट कर सकता है. इंजीनियरिंग कैसे कर सकता है पर्सनलाइजेशन, बताइए. जैसे अपनी कंप्लेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, उससे बात करके या उसे जो भी पूछ के हम कर सकते हैं. आपने जो बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जैसे ही नॉक करते हैं आप जस्ट रैंडम, सर आपका टीवी का प्रॉब्लम था, नहीं. मिस्टर सिंह, आपका टीवी का प्रॉब्लम था या कुछ कंसर्न था. आफ्टर दैट आई होप यू आर सेटिस्फाइड मिस्टर सिंह. आपने 2 बार भी गेस्ट का नाम ले लिया तो आपने अपने होटल के लिए उसकी नजर में इज्जत बढ़ा दी. दैट इंजीनियरिंग स्टाफ जो कि बैक स्टाफ है जनरली, वो भी पर्सनलाइज्ड वे में बात कर रहा है. समझ आई बात आपको? सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट टेकिंग द गेस्ट लास्ट नेम. ओके. नेक्स्ट प्लीज. टीम कोऑर्डिनेशन, बताओ. नमस्कार. टीम कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ में बैठना, सबको समझाना, एक साथ में लेके चलना, उसको टीम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं.
कौन टीम में कौन कौन जैसे- आता है? हाँ, जैसे अपने स्टाफ हो गए, मैनेजर हो गए, इसको टीम पोजीशन बोलते हैं। वेरी नाइस, जी मैम। थैंक यू, क्लैप्स फॉर सरिता। बैक टू सरिता, आप भी बोलो इसमें ऐड एक्स्ट्रा व्हाट शी हैव सेड उसके आगे। रूम्स अर्ली चेक इन चाहिए गेस्ट को, और उसके लिए हम लोग का हाउसकीपिंग से बात वगैरह करना है। तो रूम्स रेडी है कि नहीं है, मतलब कितने जल्दी रेडी हो सकते हैं, उसके लिए भी पूछ लूँ टीम से। और उनका अगर रूम्स रेडी नहीं है तो F&B से भी मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर चाय वगैरह कुछ हो जाएगा या फिर कॉफ़ी वगैरह। वेरी नाइस, आपने इसमें बताया कि टीम्स कैसे हम डिपेंडेंट हैं टीम्स के ऊपर, और टीम से कोऑर्डिनेट करके ही हम एक गेस्ट के लिए अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्लैप्स फॉर यू, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है टीम कोऑर्डिनेशन पे? आपके किचन डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उस पर कुछ बताइए। जैसे कि अपनी पूरा टीम को बताना है कि कोई स्पेशलिटी गेस्ट है और उनके लिए कुछ स्पेशली पहले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उन चीज़ों में तैयारी करना है। या तो सबको इन्फॉर्म कर देना कि ये इस रूम नंबर इसका, इसमें आपको तो सारा चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्या स्पेशली। ऐसा करते हैं आप लोग या सिर्फ बता रहे हैं? करते हैं, वेरी गुड, क्लैप, वेरी नाइस, हैव अ सीट। सर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? इधर आइएगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है आप लोगों में? टीम का कोऑर्डिनेशन होता है कहाँ पे आपको लगता है, जो इन्होंने बताया उसके अलावा? वो होता है जैसे हमारे ऑफिस में जाके सब जैसे मीटिंग करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, तो briefing में थोड़ा ये सा बताया- माइक पास लीजिए। briefing में ये बताया जाता है कि जैसे हमें जो कोई कमी होती है उसको पूरा करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने बोला, ब्रीफिंग। शंकर जी है ना, थैंक यू, उमा शंकर जी, थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए। यस, आप सबके डिपार्टमेंट में हर शिफ्ट के बाद, हर शिफ्ट से पहले मीटिंग होती है जिसको आप ब्रीफिंग बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस ब्रीफिंग में शायद हर डिपार्टमेंट से जो पॉइंट्स आए होते हैं या जीएम से जो पॉइंट्स आए होते हैं, वीआईपी गेस्ट लिस्ट होती है, वो डिस्कस होती है। वो क्यों होती है? इट इज ऑल्सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंटिसिपेशन, पर्सनलाइजेशन, है ना, एंड टीम कोऑर्डिनेशन, राइट? तो ये वही चीजें जो आप करते हैं लेकिन शायद पता नहीं है। नाउ यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट कि ओके, अगर यही चाहिए हॉस्पिटैलिटी में और ये हो भी रहा है हमारे आसपास, तो हम क्यों ना और कंट्रीब्यूट करें और इसको पॉजिटिव लें। कितने लोग ब्रीफिंग के लिए दुखी हो जाते हैं, अरे ब्रीफिंग छोड़ देते हैं, ब्रीफिंग में नहीं आए तो क्या हो गया, ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग। कौन कौन सोचता है? कोई बोलेगा तो नहीं, बट अगर सोचते हैं तो अब से नहीं सोचना है। हो सकता है आपकी ब्रीफिंग मोनोटोनस हो सकती है, आपको लगता है रोज तो वही पॉइंट्स हैं, लेकिन शायद आज की ब्रीफिंग में एक ऐसा पॉइंट था जो आपने मिस कर दिया। सोना नहीं है सेशन में, ऑलराइट, जो भी सो रहा है उसके लिए आई विल नॉट सी, ओके, है ना। सो मिस नहीं करना है। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, आई एम आस्किंग दिस साइड ऑफ पीपल एंड सेट, कि जैसे लास्ट टाइम जो सेशन हुआ, ड्यू टू योर शिफ्ट्स प्रोबेबली यू वर नॉट हियर, बट टुडे यू आर हियर, तो आपको कैसा लग रहा है कि पिछले सेशन में जो हुआ, अगर आज रिवीजन नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि हमसे कुछ मिस हो जाता? डू यू फील सो? लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे हम हमेशा मिस ही तो करना चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं ना करना, बट आई थिंक वी शुड नॉट मिस द ट्रेनिंग्स ऑल्सो, बिकॉज वो एक तरीके का क्या होता है, रिवीजन होता है जो हमें ऑलरेडी पता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में बात हुई थी, क्या होती है प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज, बोलना चाहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर, हाँ बोलिए, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? राइट, कि जो हम बोल नहीं रहे और जो दिख रहा है हमारी बॉडी में हमारे जेस्चर्स से, है ना। तो ये माइक पे क्यों नहीं बोल रहे आप? किससे घबरा रहे हैं? कौन है इनके मैनेजर यहाँ पे, बॉस कौन है? इतना डरते हैं आपसे? लगता तो नहीं, आपकी पर्सनैलिटी देख के आप इतना डराते होंगे। शर्मा रहा है, अच्छा तो गेस्ट से तो नहीं शर्माते हम? ठीक है, थैंक यू, यू कैन सिट सिट सिट। सो बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि देखो, जब आपको बोलने का मौका मिलता है तब तो जो आपके दिमाग में है आप कन्वे कर देते हो,
बट बॉडी लैंग्वेज से कभी कभी मैसेज रॉन्ग भी जा सकता है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है और अवेयर होना है। कंट्रोल मतलब अवेयर, कि मैं जान के नहीं ऐसा कर रहा था, जान के मैं ऐसे नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, उससे अच्छा अगर मुझे यौन आ रही है तो मेरे पास क्या बेटर तरीका है, ऐसे कर लो। आपने हाइड किया, आपको खांसी आ रही है, आपने साइड में किया, राइट, एक्सक्यूज मी बोला, है ना। ये छोटे छोटे हैं। या हम थक गए तो हम ऐसे खड़े थे, भाई थक गए तो पीछे जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, बट वंस यू कम इन द गेस्ट एरिया यू शुड लुक प्रोफेशनल। क्योंकि आपके इंडस्ट्री की कमियां या आपके होटल की कमियां दिखाने और दर्शाने के लिए आपको हायर नहीं किया गया है। हर घर में कमियां होती हैं, इस होटल को अपना घर समझो। लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा वर्ड टर्म दिया था हमने गेस्ट को, क्या दिया था, किसको याद है, कि ये समझ के ट्रीट करोगे तो दामाद जी। अरे तालियां तालियां इन दोनों के लिए, वेरी नाइस। अपने घर आए दामाद जी को कैसे ट्रीट करते हो, या आप जब दामाद बन के जाते हो तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, वैसा अगर समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस बात को समझना कि कैसे हमको गेस्ट को ट्रीट करना है। तो अपने घर में हम गेस्ट जब आते हैं तो टूटे बर्तन सामने रख देते हैं, अरे ये हमारी देखो कटोरी क्रैक है, इसी में आपको दाल देंगे, नहीं करते ना ऐसा। कमियां तो होती हैं घर में। जाला, अरे गेस्ट बैठा है, जाला दिख गया, अभी गेस्ट को दिखा देती हो, ये देखो हमारे घर में तो जाला लगा है। या फिर कोशिश करेंगे ऐसे बिठाएं कि जाला दिख ना जाए गलती से भी, अगर छूट भी गया है, एंड देन विल टेक केयर ऑफ इट लेटर। तो हमें अपनी इंडस्ट्री, अपने कोलीग्स, अपने होटल की कमियों को छुपाना है, वर्क करना है, पर गेस्ट की प्रेजेंस में नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस। आप अपने मैनेजरल मीटिंग्स में, शायद किचन डिपार्टमेंट को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जितना वहां पे जो फाउल लैंग्वेज भी यूज होती है ना, उतनी कहीं नहीं होती है, बट काम वैसे ही होता है। आई थिंक वो मोटिवेशन है उनका। बट गेस्ट के सामने जितने सोबर शेफ लगते हैं उतना तो कोई लगता नहीं है, और वही करना है ना गेस्ट के सामने। दैट इज कॉल्ड द गेस्ट एरिया। यू हैव टू लुक प्रोफेशनल एंड पॉलिश्ड। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट स्लाइड। सो आज का टॉपिक क्या है? चलो आप आज का टॉपिक पढ़ दोगे तो आपको बैठने मिलेगा। कम आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते ऐसा? हाँ, स्टेज पे मत बोलो, उधर मुंह करके बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से बोल दो। चलो हम इधर आ जाओ, चुपके से खड़े हो जाते हैं, यहाँ बोल दो, आवाज जानी चाहिए बस, नो प्रॉब्लम, बोलो। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही हटेगा, माइक पे तो आवाज आएगी जो बोलना है, इस पे आवाज नहीं आएगी। मेरी ऐसी भी बहुत तेज आती है। चलो जोर से बोलो। टुडेस टॉपिक कॉल हैंडलिंग एंड गेस्ट कंप्लेंट हैंडलिंग। एक बार ट्राई करो इस पे, एक बार ट्राई करो, इससे भी ज्यादा तेज आवाज है। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। टुडेस टॉपिक कॉल हैंडलिंग एंड गेस्ट कंप्लेंट हैंडलिंग। क्या बात है, तालियां, थैंक यू। सिट आगे आ जाओ। So now I invite Coach Shashikant to take the session ahead. I hope हमारा revision part is done. कोई डाउट तो नहीं है? So ये interesting topic है? Yes. Great. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. My name is Shashikant, and I was so excited when I got to know that okay, this is the second day, or this is the second time I'm gonna visit. और आप सबसे दोबारा मिलने को मिलेगा, कुछ पुराने चेहरे और इसमें से बहुत सारे। So we'll start with this call कि गेस्ट का कॉल उठाना एनर्जी और एटीट्यूड के साथ में क्यों जरूरी है, बिकॉज वी आर ओपनिंग द डोर, नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर। सो सबको पता है, बट स्टिल विल गो थ्रू दिस। एक फॉर्मूला है, वी ऑलवेज यूज द केयर फॉर्मूला। कनेक्ट क्विकली, कॉल आता है, हमें कितने रिंग में उठाना है? फ्रंट ऑफिस 3 रिंग्स, आंसर विद इन 3 रिंग्स। ग्रीट वार्मली विद ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, ऑब्वियसली गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हमारा डे चल रहा है उस हिसाब से हम ग्रीट करते हैं। स्टेट नेम ऑफ द होटल, योर नेम, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड कुछ हमारे पास में हमें मिला हुआ है। एज आई सेड कि गुड आफ्टरनून द फॉन होटल, और नमस्ते जो भी हमारी टैगलाइन है हमारे होटल की, नमस्ते द फॉन होटल, दिस इज विजय और दिस इज शशिकांत, हाउ मे असिस्ट यू। सिंपल 4 लाइन है। एनर्जी और एटीट्यूड का फर्क आएगा यहां पे बोलने में।
फॉर एग्जाम्पल, नमस्ते द फोन शशिकांत, सर मैं आपकी क्या मदद करूं? अच्छा लगा, खुद को ही नहीं लगा, और खुद से भी अगर हमसे पर्सनली, हमें जब हमने पिछली बार भी टॉपिक डिस्कस किया था पर्सनलाइजेशन के ऊपर, जब तक गेस्ट को वो फील होगा ही नहीं कि आप उनके साथ में कनेक्ट हो चुके हो, तब तक बात करने का कोई मजा नहीं आएगा। रैंडम ऐसा लगेगा कि हम किसी रोबोट से बात कर रहे हैं या फिर हमने कहीं जो है वो कॉल सेंटर में कॉल मिला दिया है। ऑब्वियसली गेस्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो भी जगदीश जी यहां पे बना रहे हैं, वो हमने फोन पे ऑलरेडी खराब कर दिया। शुरुआत होने से पहले ही हमने जो है इस चीज को एक अच्छी शुरुआत नहीं दी। स्माइल वाइल स्पीकिंग, अब ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि हमारे फोन पे तो नहीं दिखाई दे रहा कि हम स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हमें आवाज से पता लगता है कि किस मूड में है, स्माइलिंग है, नहीं है, बोरिंग हो रहा है, क्या चल रहा है। ऑफर टू हेल्प, डन, नॉर्मल, वी हैव जस्ट अटेंडेड द कॉल, जहां पे हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया, होटल को इंट्रोड्यूस किया, ग्रीट किया, और हमने गेस्ट को पूछा स्माइलिंग फेस के साथ में, एनर्जी के साथ में, कि बताइए आज हम आपकी कैसे हेल्प करें। और सबसे बड़ा इश्यू, सबसे जो कंसर्न हमें दिखने को मिलता है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ रिजर्वेशन है, पर गेस्ट को नहीं पता कि आप दिन की कौन सी कॉल अटेंड कर रहे हो। इसमें गेस्ट की कहीं कोई गलती या कुछ नहीं है कि नहीं विजय जो है या जगदीश जी जो है वो तो नहीं 17वीं कॉल अटेंड कर रहे हैं आज की, तो चलो यार कोई ना, अगर डल वॉइस भी आ रही है तो भी चलेगा। यू आर दी वॉइस ऑफ होटल, यू आर नॉट विजय और यू आर नॉट जगदीश जी और यू आर नॉट शशिकांत, यू आर दी फन होटल। जब हम गेस्ट लॉबी में एंटर करता है, ऑब्वियसली उसको सब चेहरे दिखाई देते हैं, लॉबी दिखाई देती है, एम्बियंस दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, बट ये सारे आपके प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो आप एक फोन में कैसे दिखा सकते हैं किसी गेस्ट को, किसी भी गेस्ट को आप अपनी वॉइस का अपना कैसे बना सकते हैं कि नहीं, वी आर हेयर 24/7 फॉर योर हेल्प। 10 बार कॉल कीजिए, 15 बार कॉल कीजिए। Just छोटा सा एग्जाम्पल, so when I was graduating, when I was in class, so our academic coordinator Miss Neha, अब एग्जाम चल रहे हैं, there are फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के अगर मैं मिला के नॉर्मल सा एग्जाम्पल लूं, 150 स्टूडेंट तीनों ईयर के, 150 स्टूडेंट मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक नेहा मैम से सिर्फ ये पूछने जा रहे हैं कि मैम जो शीट अपडेट हुई थी उसकी नई डेट आ गई है क्या। 150 स्टूडेंट्स, बट मैंने नेहा मैम के कभी भी फेस पे ये नहीं देखा कि भाई अभी तो उसको बताया यार, तुम उन लोगों से नहीं पूछ सकते क्या। ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस एंड ऑलवेज कि जैसे ही अपडेट होगी बेटा मैं आपको बता दूंगी। और यही हमें वो एग्जाम्पल दिया गया था, तब मुझे समझ में आया कि गेस्ट को या स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि नेहा मैम कितनी बार बता चुकी हैं ऑलरेडी, सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बज चुके हैं, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट स्टूडेंट हूं 150, लेकिन वो 150 में भी आपको स्माइलिंग फेस के साथ में दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन योर कॉल्स। कनेक्ट क्विकली, 3 रिंग्स का हमने बताया था, हम गेस्ट को वेट नहीं करवा सकते। अटेंशन टू डिटेल्स, गेस्ट हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं याद रह रहा है तो ऑब्वियसली हम नोटपैड रखेंगे, हम उसमें लिखेंगे कि गेस्ट की एग्जैक्टली क्या क्या हमारे से रिक्वायरमेंट थी। अटेंशन टू डिटेल, लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। पॉज कहां लेना है, कितना लेना है, कितना गेस्ट को हमें सुनना है, सुनने के बाद में रिप्लाई करने के लिए हमें कितना पोज उसमें देना है, वो सब हमें ध्यान रखना है। टेक नोट्स इफ रिक्वायर्ड, कंफर्म द रिक्वेस्ट। नोट्स ले लिए, अब उसके बाद में जो हुआ है हो सकता है हम वो रिपीट भी करेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव सेड एंड दिस इज कंफर्म फ्रॉम योर साइड एंड आवर साइड। सिंपल। The fact is 38% of impact comes from the tone of voice. जो अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी और एटीट्यूड हमारे अंदर, हमारा मूड कैसा है गेस्ट की कॉल हैंडल करने से पहले, 38% वो हमारा टोन ऑफ वॉइस पे इफेक्ट डालता है। 55% इम्पैक्ट फ्रॉम एटीट्यूड एंड एनर्जी, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं। कॉल हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका एटीट्यूड एंड एनर्जी। जितनी भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, जो भी टिप्स यहां पे रहेंगी, वो सिर्फ आपके एटीट्यूड और एनर्जी के ही सराउंडिंग्स रहेंगी। ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता है, यू आर ऑलरेडी इनटू द हॉस्पिटैलिटी लाइन।
तो इसमें हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नया क्या कर रहे हैं कि आप क्या डिफरेंस मेक कर सकते हो। 10 जने कॉल उठा रहे हैं तो 10 में से एक का नाम गेस्ट को कैसे याद रहेगा कि नहीं मेरी 10 दिन पुरानी जो है। अब जैसे सर यहां पे एकदम से आए, मैंने सर को हाय बोला, सब बैठे थे, मैंने बोला कि मुझे दोबारा जो है मिलकर अच्छा लगा। इनका इंटरेक्शन मेरे साथ में पिछले सेशन में थोड़ा सा ज्यादा था, तो ऑब्वियसली इन्हें देख के मेरे को और ज्यादा खुशी हुई और मुझे जो है वो इनका चेहरा भी और अच्छे से याद रहा। सेम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट सबको अच्छा लगता है, यहां पे सबको पसंद है। एनी आइडिया कि धोनी के कैप्टन बनने के पीछे का रीजन? एनीवन? वो उसकी क्वालिटी होगी, बट क्या उसको किसी और ने भी हेल्प किया था? कुछ हुआ था ऐसा बैक ऑफ दी? कूल माइंड, ओके। सो वन ऑफ माई कलीग, मैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो डिफरेंस समझा रहा हूं, हमें ये पता है कि टीम, हमें धोनी की क्वालिटीज पता है, लीडरशिप क्वालिटी थी, कूल माइंड था, गेम को अच्छे से जज करता था। बट जब सचिन वहां स्लिप में खड़े हो रहे थे ना, तो धोनी जब तक कैप्टन नहीं थे गेम डिस्कस होता था, क्योंकि धोनी वहीं एज अ विकेट कीपर पीछे खड़े और सचिन वहीं खड़े हैं। सचिन बीइंग एज ए सीनियर प्लेयर, जब उन्होंने उसकी स्ट्रेटजी और उस चीज के बारे में देखा, तब जो है वो हायर अथॉरिटीज और मैनेजमेंट में डिसाइड हुआ कि नहीं ठीक है, सचिन को डिस्कस कर रहे हैं, नाउ लेट्स गिव द अपॉर्चुनिटी टू MS धोनी। और उसी वजह से वो उसमें आए। फिर हम उनका गेम जानते हैं कि मतलब क्या डिसीजंस थे और क्या नहीं थे। सेम वे कॉल हर कोई उठा लेगा, बट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड और एनर्जी में क्या चेंजेस लाने हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अटेंशन टू डिटेल, एज वी सेड कि क्या क्या वो बोल रहे हैं, एक एक लाइन हम सुन रहे हैं और उसको हम जो है वो नोट डाउन भी कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड विद कामनेस, गेस्ट का कॉल जो हो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। स्पीक पॉजिटिवली, नेवर साउंड रश्ड और डिस्ट्रैक्टेड। मैं समझ गया कि आप लोग काम कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में आप हैं या हाउसकीपिंग में आप काम कर रहे हैं, आपके पास में IID में आप कुछ अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, बट कॉल आ गया, वो भी एक काम ही है। सो हम उसको उस तरीके से नहीं ले सकते कि मेरा काम डिस्टर्ब हो गया। अटेंडिंग अ कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो कि आपको बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ में करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपकी एनर्जी और एटीट्यूड दिख रहा है। तो वो आपको कामली सेंटर 3 रिंग्स के अंदर लाके और आपको कॉल अटेंड करना पड़ेगा, उसी पोलाइटनेस और हम्बलनेस के साथ में। गिव रियलिस्टिक टाइमलाइंस। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मिंत्रा या फिर अमेजोन से हम सब ऑर्डर करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 5 दिन का ऑर्डर है और वो 6ठे दिन आ रहा है, 7वें दिन आ रहा है, बहुत कम केसेस होते हैं शायद ऐसे। बट अगर 5 दिन का ऑर्डर, तो हमने नोटिस किया ना कि वो तीसरे दिन या चौथे दिन ही हमारे पास में डिलीवर हो रहा है। दिस इज व्हाट टाइमलाइन इज। मिंत्रा नोज कि भैया इस ऑर्डर में 5 दिन लगेंगे, वो पहले से ही आपको 7 दिन बता के चल रहे हैं। 5वें दिन ऑर्डर आ गया, गेस्ट खुश है कि देखा कितनी फास्ट डिलीवरी है। सेम हियर, अगर गेस्ट ने कोई रिक्वेस्ट की है, अगर आपको उसमें 10 मिनट लग रहे हैं, एंटिसिपेट द पार्ट की हम जो है उसको पहले से ही 15 मिनट्स का, अपनी तरफ से भी 5 मिनट, कुछ भी हो सकता है ना, सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्री है, कहीं पे भी डिले हो सकता है। गेस्ट रूम या फिर आउटलेट्स वगैरह बिजी चल रहे हैं, कुछ कॉन्सियर्ज का अगर ऑर्डर है तो हो सकता है बैक ऑफिस में कुछ बिजी चल रहा हो, तो हम उनको एक ऐसी टाइमलाइन देंगे जिससे कि उसको हम काम को या जो भी प्रोजेक्ट है हम उसको पूरा करके उसी टाइमलाइन में वापस दे सकें। अगर टाइमलाइन में हम उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, दिस इज आवर प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी एथिक्स, कि हम उनको फोन करके दोबारा बता रहे हैं कि इतना हो चुका है, 10 मिनट और लगेंगे। फिर तो आपको आधा घंटा लग रहा है, चलेगा। गेस्ट को भी पता है कि हम इन्फॉर्म हो चुके हैं, हमें इन्फॉर्म कर दिया गया, अदरवाइज आप वेट करते रहोगे, 15 मिनट हो गए आया नहीं, 20 मिनट हो गए, कैसी सर्विसेज है। वहीं एक छोटा सा कॉल कर दिया कि सर 10 मिनट और, फर्क पड़ता है इस चीज से। आपके साथ में भी अगर पर्सनली ऐसा हो कि आपको अगर बोल दे कि सर प्लीज 10 मिनट और वेट करो, सब हो रहा है लाइन से, अच्छा लगेगा हमें भी। एंड विथ वार्मथ,
ऐसा क्या हम बोल सकते हैं? अगेन कॉल तो 10 के 10 जने उठा रहे हैं, लेकिन एंड में हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि उनको ये याद रहे? सिंपल सी, अगर हम इवनिंग में भी फोन उठा रहे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि सर हैव अ ग्रेट इवनिंग, इवनिंग एंजॉय कीजिए, आपकी इवनिंग अच्छी हो, बोल सकते हैं ऐसा कुछ। या फिर मान लो गेस्ट ने रिक्वेस्ट की है कि 2 ट्विन चाहिए, एक रूम चाहिए ट्विन बेडेड के साथ में और एक एक्स्ट्रा बेड। हमने नोट डाउन किया, सब किया, बुकिंग हुई, कंफर्मेशन हुआ, जाते जाते हमने ये बोल दिया कि सर थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग विद अस, आपका रूम 2 बेड के साथ में और एक एक्स्ट्रा बेड के साथ में आपको रेडी मिलेगा। सिंपल, कोई हमने इसमें वो नहीं किया, बट कुछ एक्स्ट्रा हमने लगा दिया। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए एक ही हमें जो है वो स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि बाकी कोई नहीं कर रहा है। आप अपने सराउंडिंग्स में भी एग्जांपल ले सकते हैं। कंफर्म एक्शन, थैंक द गेस्ट, एंड ऑन अ वार्म नोट, वेट फॉर गेस्ट टू डिस्कनेक्ट। हम जल्दी में, रश में नहीं रहेंगे, हम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट गेस्ट ही करेगा। हो सकता है कि उसे कुछ और पॉइंट याद आ जाए एकदम से और हम वो डिस्कनेक्ट कर दें, तो हो सकता है कि वो फिर फ्लक्चुएशंस लाइन में रहे और गेस्ट हो सकता है वो रिक्वेस्ट बताए ही ना, या फिर अजम्पशन में आ जाए कि ये तो जो है वो होटल खुद ही कर लेगा। सो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी यहां पे बढ़ते हैं। सो गेस्ट ही पहले आपका फोन डिस्कनेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट विल बी आवर प्लेजर टू असिस्ट यू। इस लाइन के साथ में भी, या फिर जैसे मैंने बोला रिक्वेस्ट के हिसाब से भी कंफर्म करते हुए हम गेस्ट को एक वार्म जो है वो एंडिंग देंगे। शुरुआत सब अच्छी करते हैं, बट एंड भी तो हमें क्लोज भी अच्छा करना पड़ेगा ना, तभी तो वो पूरा जो है वो स्टेप कंप्लीट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा कॉलिंग का। इफ यू रिसीव कॉल फ्रॉम गेस्ट, इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कोई भी 3 जने प्लीज वॉलंटियर आ जाइए। Just a quick 30 second, 45 second activity. Any 3 people from front office, housekeeping, kitchen, हाँ, any. फ्रंट ऑफिस से कोई आएंगे प्लीज? शिवराज जी, आप फ्रंट ऑफिस से हैं, ठीक है। आप गेस्ट है, आप गेस्ट का यहाँ पे रोल अदा करेंगे और आप जो हैं वो मैनेजर हैं, फ्रंट ऑफिसर। ये ओके, डन। यस मैम। सर आप भी रहने दीजिए, आपने भी वॉलंटियर है, आप आ जाओ। सो नाउ गेस्ट इज कॉलिंग टू यू, और वो आपको, हम यहाँ पे 2 सिनेरियो करेंगे। 1 फॉर किचन, गेस्ट आपको कॉल करके किचन के लिए जो है वो कुछ कंसर्न बता रहे हैं, और क्योंकि वो किचन का कंसर्न है तो आप चाहते हो कि शेफ जो है वो डायरेक्ट बात करे, तो आप गेस्ट की कॉल जो है वो शेफ को ट्रांसफर करेंगे और ये पूरा प्रोसेस करेंगे। सेम वेज वो हाउसकीपिंग का कुछ आपको कंसर्न बता रहे हैं और आप जो है उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डन, समझ गए? शुरू कीजिए शिवराज जी। अभी हम लोगों को वहाँ आवाज जानी चाहिए पीछे तक। और माइक लीजिए, ये माइक हाँ, सो आप गेस्ट हैं, ठीक है। सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, आप लोग इधर आइए, इधर। अब आप गेस्ट की तरह बिहेव करिएगा। आप बैठ जाओ, तो बैठ के बात करोगे। आप इधर रहिए, आप इधर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि एक्स्ट्रा बेड वगैरह लगवाना हो तो क्या होगा उसके लिए? एक्स्ट्रा बेड के लिए रिक्वेस्ट करना क्योंकि हैंडल ना कर सकता हूं। केक चाहिए मुझे, केक मिल जाएगा? रात के 2 बज रहे हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेशल है कुछ केक? यस। ओके सर, मैं एक बार मेरे कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको चेक करके प्लीज़ मैं रिपोर्ट करूँगा। प्लीज़
सर मैं अभी कंसर्न डिपार्टमेंट से चेक करके आपको कंफर्म करता हूँ सर। आप लोग आपस में क्या बात करोगे, हमें सुननी है ना। गेस्ट है अपने होटल में स्टे कर रहे हैं, Okay. उनका रिक्वायरमेंट है कि उनको एक केक चाहिए, तो अभी रात को अवेलेबल हो सकता है, क्या आप अवेलेबल करा सकते हैं? Yes, we can offer them brownie with the name. Okay. And केक नहीं हो पाएगा? no, sir. We can offer them brownie. Yes, sir. आपकी ये बात पे Hi, sir. हेलो Yes, sir. केक के बारे में रिगार्डिंग बात करें, केक नहीं हो पाएगा, केक नहीं मिल पाएगा क्या सर? सर एक्चुअली आपको केक के ऊपर भी नेम ही चाहिए ना, आपको बर्थडे के लिए केक चाहिए, किस Yes. रिगार्डिंग चाहिए? बर्थडे के लिए केक चाहिए मुझे। ओके सर, हम आपको ब्राउनी ऑफर कर सकते हैं सर, उसके ऊपर हम आपको नेम वगैरह लिख के देंगे, जो कि होप करते हैं आपको केक से भी अच्छा लगेगा। Yes, sir. ये जो हुआ था डन यस नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए करो। हाउसकीपिंग के लिए कुछ कीजिए। अच्छे वाले गेस्ट बनते हो तो नमस्कार सर। यस सर, मैं पूछ रहा था जैसे कि मुझे को रात को 2 बेड था, लेकिन 2 बेड और लगवाने हैं उसी रूम के अंदर, तो कैसे लगवाओगे आप? कुछ एडजस्ट करिए सर इसके बारे में। जी सर, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट को मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को चेक करके आपको बताता हूँ। नमस्कार हाउसकीपिंग, दिस साइड रमेश, हाउ कैन हेल्प यू सर? सर मुझे जैसे कि बेड लगवाने हैं, ऐसे 2 बेड तो हो रहे हैं, लेकिन 2 बेड और लगवाने हैं एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा? ओके सर, एक्स्ट्रा बेड अवेलेबल है अपने पास, बट एक्चुअली क्या पर्टिकुलर रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं हम, 2 एक्स्ट्रा बेड अवेलेबल नहीं करा सकते एक रूम में। तो मैं कुछ अभी बताइए सर, जैसे कि सर होना तो है ही सर रात को। आई नो सर, बट उसके लिए मैं अपने सीनियर मैनेजर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि एक रूम में हम एक ही बेड लगा सकते हैं, 2 बेड नहीं अवेलेबल करा सकते। कुछ तो करिए सर, कुछ तो। श्योर सर, आई मेल सर, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल कॉल बैक। उसके बाद आप क्या करोगे? आप अपने सीनियर डिपार्टमेंट से बात करिए। सीनियर ढूंढते हैं। कौन है सीनियर? कौन है? आप बात करो सर से, बात करो, कहीं से बात करो। माइक दे दोनों कॉल पे ही, अभी तो सब कॉल पे हो रहा है। आप क्या करोगे? नमस्कार सर। हाँ जी बोलो सर। अपने एक गेस्ट हैं जो अपने 302 में रुके हुए हैं, उनको अपने रूम में 2 एक्स्ट्रा बेड चाहिए। अच्छा, तो रिक्वेस्ट करें कैसे भी पॉसिबल हो तो आप करा दीजिए 2 एक्स्ट्रा बेड अपने रूम में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर हम? ठीक है, गेस्ट का कौन है? रिसेप्शन से बात हुई? सर फ्रंट हाउस ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया था कॉल, गेस्ट कोऑर्डिनेट हुई थी मेरी। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके देखो रूम में क्या 2 बेड लग सकते हैं। पहले फ्रंट ऑफिस के साथ में गेस्ट के रूम में जाओ, और जो भी नाइट में ड्यूटी मैनेजर है उसको साथ में लो और गेस्ट को कंफर्टेबल करो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये आवाज माइक प्लीज। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए प्लीज। टू मेक दिस थिंग मोर बेटर, इसको और समझाने के लिए अच्छे से, मैम प्लीज आप आएंगे, इसको थोड़ा सा सिनेरियो को आप थोड़ा सा समझाएंगे कि और बेहतर तरीके से या फिर सही एथिक्स के तरीके से कैसे हो सकता था। वो आप ही समझाओगे, मैं सिर्फ डीब्रीफ करती हूँ जो सिनेरियो। डन मैम। ओके, आई थिंक जो मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स ने और सबने नोटिस किया होगा, तो हम थोड़ा सा डीब्रीफ करते हैं, नॉट डाइसेक्टिंग एवरीथिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी शशि, यू कैन आल्सो पॉइंट अगर कुछ लगेगा, और जिससे आप लोगों को समझ आए कि ओके ये हमें करना चाहिए। जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल रिसीव किया तो आपने 3 रिंग्स में रिसीव किया, वो अच्छी चीज़ थी, ठीक है। आपने उसके बाद जब ग्रीटिंग्स बोली तो आपने अपना नाम नहीं बताया गेस्ट को। आपने कॉल रिसीव किया, आपने गेस्ट को नाम नहीं बताया, और गेस्ट का नाम आता है ना जब आप कॉल उठाते हो कौन से रूम से आया है,
आपने गेस्ट को नाम से नहीं एड्रेस किया. आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉल. ठीक है, एक तो आपने उसको मतलब मैं गलत इंसान से तो नहीं बात कर, आपने कंफर्म कर लिया है ना. दूसरा, गेस्ट को आपका नाम पता चल गया कि मैंने किसको रिक्वेस्ट प्लेस की थी. आपने जब कॉल ट्रांसफर किया टू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या आपने बात की, तो बेस्ट पार्ट वाज कि आपने एक्सप्लेन किया गेस्ट को क्या चाहिए फर्स्ट टाइम में. हाउसकीपिंग नहीं, किचन डिपार्टमेंट को, कि गेस्ट को केक चाहिए. जो हमारे शेफ थे, इन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आपको सोल्यूशन दिया कि केक पॉसिबल नहीं, ब्राउनी पॉसिबल है. समटाइम्स यू कांट मीट एक्चुअली व्हाट गेस्ट वांट, बट आपके पास जो सोल्यूशन अवेलेबल है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो. तो वो बहुत अच्छा था. फिर आपने बोला कि बात कर लो गेस्ट से डायरेक्ट, एंड ही वाज वेरी ओपन टू डिस्कस विद द गेस्ट. जब आप गेस्ट के पास गए तो गेस्ट को दोबारा रिपीट करना पड़ा कि आप केक चाहिए मुझे, है ना. वो नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग है. अगर आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है ना, आपके स्टाफ ने बताया आपको, तो आपको बोलना है कि मेरे कोलीग ने ये इंफॉर्मेशन मुझे दी. तो आपके पास जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर मोमेंट की, वो लेके आप गेस्ट के पास जाओ, ताकि गेस्ट को लगे ओके दे आर कंसर्न, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, अब ये मुझे जो ऑफर कर रहे हैं ऑप्शन वो लेके आए हैं. लेकिन आपने ऑप्शन ऑफर बहुत अच्छे से किया था. आपने बोला कि सर आपका जो नीड है वो हम मीट कर देंगे, विद द ब्राउनी ऑल्सो हम प्लेटिंग पे नाम लिख देंगे. दैट वाज नाइस. ओके, चलो यहाँ पर आपने अच्छा हैंडलिंग किया. अब गेस्ट के लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो गेस्ट है, कैसे भी कर सकते हैं. तो यू वर इन द सेफ स्पेस. सेकेंड टाइम जब हाउसकीपिंग की बारी आई, तब आपने हाउसकीपिंग को एक्सप्लेन नहीं किया ना कि गेस्ट को क्या चाहिए, आपने डायरेक्ट कनेक्ट करा. दैट वाज द मिस्टेक. तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि शायद हम 80% टाइम वही करते जो हमें करना चाहिए, बट 20% टाइम हम हो जाता है. और उसी 20% में अगर गेस्ट कंप्लेंट हो गई, या फिर हाउसकीपिंग के मैनेजर जो है उन्होंने क्या बोला, क्या आपके फ्रंट ऑफिस से बात हुई, राइट? तो फ्रंट ऑफिस ने क्या कन्वे किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने नहीं किया. प्रोबेबली योर रोल वाज कि ये जो गेस्ट है ये 2 बेड इसलिए मांग रहा है क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट ऑन द बेड. तो ये एक जेन्युइन कंसर्न हो सकती थी. लेकिन ये आपको लगाना चाहिए था दिमाग कि ये 2 बेड क्यों बोल रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए था, सर ये क्यों चाहिए हमें, may I understand that what is the need, what is the requirement, is the bed not comfortable, do you want twin beds, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम, यू नो, या ट्विन रूम्स दे दें आपको अपसेलिंग भी तो करनी होती है, तो सर हम ट्विन बेड्स दे दें, सॉरी रूम दे दें आपको, 2 कनेक्टिंग रूम्स दे दें. तो वो आपने वो मौका खो दिया. आई नो प्रेशर था, परफॉर्मेंस प्रेशर था, बट हम चाहते थे गलती हो ताकि हम ये सीख सकें. इट्स नॉट आपके मैनेजर्स आपको गुस्सा नहीं करेंगे बिकॉज रियल गेस्ट नहीं है, बट हम तो सिनेरियोज के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं. एम आई राइट शशि? दैट वाज द पर्पस. ठीक है, सर के पास जब कॉल गया, आई मस्ट अप्रिशिएट, सर बिल्कुल मैनेजरल कैरेक्टर में ही थे कि आइडियली जो मैं करूंगा वो मैंने किया है. सो ही रिकॉग्नाइज्ड हिज स्टाफ विद नेम. दैट वाज अमेजिंग टू मी. आपने उस पर्सन का नाम बोला कि हाँ, क्या नाम था आपका बेटा, सुरेश? हाँ, रमेश. हाँ रमेश बोलो. दैट वाज अमेजिंग. देन यू डिड नॉट पैनिक, आपने सिचुएशन को रिपीट करने बोला. देन यू ऑल्सो गॉट इनटू टेक्निकलिटी दैट ओके, इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए. यू इन्वॉल्व, यू गाइडेड द पर्सन अकॉर्डिंगली, एंड यू सेड ये कर लेना, ड्यूटी मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना. सो दैट वाज आई थिंक वेरी रिस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स ऑफ द कॉल. दैट वाज अमेजिंग. एंड यू मेंशन गेस्ट को कंफर्टेबल कर देना. तो आपने पता है क्या किया, आपने अपने स्टाफ को एम्पावर कर दिया. क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, गेस्ट को कंफर्टेबल कर देना में 4 होंगे तो वो तो फ्रंट ऑफिस में सपोर्ट नहीं करेगा. ड्यूटी मैनेजर पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास लेके आएगा. सो दैट वाज अमेजिंग. सो आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन हु हैड पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल क्लैप्स फॉर सर. Where was I? तो यहाँ तक हमें समझ आया? इंटरेस्टिंग. आपके ब्रेक का टाइम हो गया, आई नो. तो जस्ट 10-15 मिनट में और नेक्स्ट सेशन खत्म, नेक्स्ट पॉइंट्स खत्म करते हैं और फिर दोबारा मिलेंगे. ठीक है?
नहीं लेकिन तालियां बज सकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना। थैंक यू। ओके, जस्ट क्विक थिंग जो अभी मेरे माइंड में आई थी। अच्छा, इज इट ओके टू कनेक्ट विद द गेस्ट ऑन व्हाट्सएप? मान लो आपके पास में नंबर आ गया है, इन हाउस गेस्ट का ही मान लो आ गया है कि हाय दिस इज दिस फ्रॉम दिस रूम नंबर, और या प्लीज़ कहीं से आप मेरे को जो है वो कोई बुके अरेंज करवा दोगे क्या? केक से ही रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मुझे बुके अरेंज करवा दोगे क्या, और मुझे मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे इस नंबर पे आप बता देना कॉल करके। तो इज इट ओके टू कनेक्ट द गेस्ट ऑन व्हाट्सएप कॉल्स? अगर मान लो नॉर्मल कॉल नहीं उठा रहा है तो चलेगा, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसमें इसके पीछे क्या बिहाइंड रीजन है? क्विकली हम इसको जो है वो रैप अप करेंगे। कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, दोनों कॉल्स ही है ना। नहीं कर सकते हैं, दिस कम्स अंडर योर प्रोफेशनल एथिक्स। क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाट इज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सब चीजें क्या हैं? सोशल कनेक्टिंग साइट्स, बट हम उनकी लाइफ का सोशल हिस्सा नहीं है, वो हमारे लिए गेस्ट हैं, हम उनके लिए एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, या फिर हम उनके लिए हेल्पिंग हैंड है जो कि किसी भी प्रॉपर्टी में उनके लिए 24/7 हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बुके तो 6 टाइप के हैं, अब हम गेस्ट को कैसे बता रहे हैं कि सर ये टाइप के हैं, और हम डायरेक्ट फिर फोटो भेज देंगे? ऑब्वियसली यहां पे तो हमें व्हाट्सएप यूज करना ही पड़ेगा ना, वरना फोटोज हम कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप के थ्रू तो भेजेंगे। बट यहां पे छोटी सी चीज मैं समझाना चाहूंगा कि बिफोर यूजिंग व्हाट्सएप यू नीड टू कॉल द गेस्ट कि सर वी हैव दिस टाइप ऑफ बुकेज, एम आई अलाउ टू सेंड यू फोटोज ऑन व्हाट्सएप? क्या मैं आपको व्हाट्सएप पे प्लीज फोटोज जो है वो सेंड कर दूं? छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया, होते हुए मैंने देखा सो आई थॉट कि पानी प्लीज। जो हम पर्सनल कॉल्स में भी करते हैं वो हम, क्योंकि वो हमारे दोस्त, अगर किसी का वेटिंग कॉल आ रहा है तो हम उसको 5 मिनट में फिर चेक कर लेंगे क्या वेटिंग ही चल रहा है, या फिर मेरे को फोन क्यों नहीं किया, या फिर हो सकता है किसी ने, मेरे फ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो मैं उसको 5 मिनट बाद में फिर फोन करूंगा कि क्या हो गया भाई, फोन नहीं उठा रहा, या फिर हो सकता है दोबारा फिर नहीं उठाया, फिर हम 10 मिनट बाद में फिर कॉल कर लेंगे। बट गेस्ट के साथ में हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे 3 रिंग्स का स्टैंडर्ड टाइम होता है कि हमें 3 सेकंड या 3 रिंग्स में आंसर करना है, वैसे ही इफ यू आर कॉलिंग अ गेस्ट फॉर वट एवर रीजन, अगर वेटिंग है, पहली बात तो अगर एक बार वेटिंग आ गया, जैसे ही हमें पता चला कि कॉल जो है वो वेटिंग पे चल रहा है, वेट पे चल रहा है, वी गोना डिस्कनेक्टेड हैंड टू हैंड, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, उसके बाद में हम दोबारा उनको कॉल भी नहीं करेंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। वेट चल रहा है, कॉल कितना भी लंबा हो सकता है, हम उनको बार बार बॉदर नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही उनको बॉदर कर रहे हो सकता है वो आधे घंटे की कॉल में उनके पास में 4 इंपॉर्टेंट कॉल्स और भी आ गए हो। इस बीच में अगर आपके भी 2-3 कॉल अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे तो यहां पे कहानी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सो प्रोफेशनलिज्म को ध्यान रखते हुए वेटिंग कॉल को हम आधे घंटे के लिए नहीं जो है वो टच डाउन करेंगे। सेकंड थिंग, अगर अनआंसर्ड कॉल है उसी केस में भी हम एटलीस्ट 15 मिनट्स वेट करेंगे दोबारा कॉल करने के लिए गेस्ट को। प्लस अगर सेकंड टाइम में भी कॉल अनआंसर जाता है, हम व्हाट्सएप पे नहीं जाएंगे, हम उनको प्रोफेशनली टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि दिस इज दिस पर्सन फ्रॉम दिस होटल एंड दिस इज द कंसर्न और दिस इज द रिक्वेस्ट और दिस इज द थिंग आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम योर साइड। आपके साइड से मुझे ये चीजें कंफर्म करनी है, इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल एंड सोबर। डन? ओके, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि अभी तक तो गेस्ट के कॉल हमारे पास आ रहे थे, तो हम अपने एटीट्यूड का, एनर्जी का, स्माइल का, मूड का, सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम कॉल्स अटेंड कर रहे थे। बट ड्यू टू सम रीजन अगर हमें गेस्ट को कॉल करना पड़े तो उस चीज में हम कौन सी 1-2 चीजें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जिसका ध्यान रखेंगे। सो ग्रीट प्रोफेशनली, ऑब्वियसली हम अगर कर रहे हैं, कॉल उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दोनों में यही आएगा। अंडरस्टैंड कंफर्ट बिफोर स्पीकिंग, ऑलवेज आस्क इज दिस द गुड टाइम, सो एंड सो पर्सन। हम उनको, अगर हमारे पास में ऑब्वियसली हम गेस्ट को कॉल कर रहे हैं तो डिटेल्स तो सारी है हमारे पास में, नाम है तो मिस्टर कह के या सर कह के या मैम कह के भी ऑलवेज आस्क इज दिस द गुड टाइम टू टॉक।
आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हम हमेशा उनसे पूछेंगे, अगर गेस्ट कंफर्टेबल है तभी हम आगे अपनी रिक्वेस्ट या चीजें बताना शुरू करेंगे। रश में नहीं रहेंगे कि फोन उठा लिया, सर मैं ये बोल रहा हूं, अब बताओ इसको क्या करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सप्लेन पर्पस ऑफ कॉल क्लियरली, अच्छे से समझाओ कि मिसकम्युनिकेशन अगर हमें हटानी है तो हमें लिसनिंग पावर भी हमारी अच्छी करनी होगी, प्लस हम जो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो कितना क्लियर हम कर पा रहे हैं वो भी हमें अच्छा करना होगा। शेयर सॉल्यूशन और सपोर्ट, जो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की या फिर उन्होंने हमें जो बताया उस पे हमने उनको कितना सपोर्ट किया और कितना हमने उनको सॉल्यूशन दिया। अच्छा, एक चीज मैं फटाफट बताना चाहूंगा, सॉल्यूशन देने से पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी की मैं बात कर रहा था, अगर कोई भी गेस्ट हमें किसी भी चीज के ऊपर कंप्लेन कर रहा है, कंसर्न हमें शो कर रहा है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मुझे केक चाहिए या जो भी चाहिए, एक्नॉलेज द इमोशन फर्स्ट। जब तक आप इमोशनली गेस्ट के साथ में कनेक्ट नहीं हो जाओगे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि 100% एट द फर्स्ट मोमेंट यू नीड टू कनेक्ट इमोशनली, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उन्हें पता चलना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो यहाँ पे मुझे मेरी मदद करने के लिए फोन पे है, वो लिटरली जो है वो मेरी बात सुन रहा है और वो एक्नॉलेज भी कर रहा है और बता रहा है कि सर या मैम मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए, या फिर इसको प्लीज इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो बिफोर ऑफरिंग द सॉल्यूशन एक्नॉलेज इट। गेस्ट का दिमाग प्रॉब्लम से हटा दो, कंसर्न से हटा दो। जहां आपने इमोशनली कनेक्ट कर लिया वहां पे गेस्ट का आधा दिमाग उस कंसर्न से हट जाएगा, और जैसे भी वो कंसर्न से हटा, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप उसको आराम से खेलिए। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, गेस्ट है, कुछ नहीं करेंगे। हम भी गेस्ट कहीं पे जाते हैं, हम भी उनकी प्रॉब्लम भी हम समझने की कभी कभी कोशिश करते हैं। ट्रैफिक हो गया था, कैब 5 मिनट लेट आई है, मुझे जल्दी पहुंचना था, लेकिन कैब ड्राइवर ने बोला कि सर बहुत रश था, मैंने तो एक्स्ट्रा लेके चला था, लेकिन आज तो वहां तो रश ही हो गया था सर, बंद पड़ा था, मुझे तो दूसरा रास्ता लेना पड़ा। हम भी समझने की कोशिश करते हैं। सेम वे जो गेस्ट हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। छुट्टियां एंजॉय करने आ रहे हैं या फिर कोई अपने कुछ प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अगर उस बीच में उनको थोड़ा सा कंसर्न हो गया, तो हम बीइंग इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए, जो कि सबसे हम्बल और डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको एक्नॉलेज कर। थैंक यू शशि। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उन्होंने आपको कन्वे किया, और अभी कॉल हैंडलिंग में आपको सर का ही फेस याद रहना चाहिए और क्या क्या उन्होंने समझाया वो याद रहना चाहिए, और ये एक्टिविटी जो हमने की इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो बची हो, बिकॉज बहुत कुछ हमें ऑलरेडी पता है, इट्स जस्ट द ब्रशिंग आउट। ओके, किसको बोरिंग लगा सेशन? नहीं लगा ना? इंटरेस्टिंग था, वेरी मच रिलेटेबल। तो जोरदार तालियां आज के लिए। हमें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, वी रियली लाइक द एनर्जी ऑफ द स्टाफ, है ना। जो नेक्स्ट ये टॉपिक है, कंप्लेंट हैंडलिंग एंड टर्न कंप्लेंट्स इनटू द लॉयल्टी, इज द नेक्स्ट सेशन टॉपिक नाउ, बिकॉज हमारे पास टाइम क्रंच है एंड यू ऑल्सो हैव द ब्रेक टाइम, तो यू हैव like always I want the feedbacks. Is that okay अगर हम feedback के लिए बुलाते हैं? So from the new people, आप please feedback दे सकते हैं? I can come. Raise your hands. कौन बोलना चाहेंगे कुछ आज के टॉपिक में क्या नया सीखा आपने? या तो आप लोग रेज करो हैंड, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी, माइक ले आऊंगी सीधे। आप बोलिए सर। ये भी होल्ड कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से सीखने को मिला। मतलब काफ़ी मतलब था कि अपन काफ़ी मतलब किचन से डिपार्टमेंट में या अदर डिपार्टमेंट के नॉलेज में हमको मिली, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। आप बोलेंगे कैसा लगा पार्टिसिपेट करके भी? दूसरा माइक देना शशि। आज के सेशन में क्या नया सीखा? ये माइक के वाला भी पास में। मैम एक्चुअली आई एम ऑन ट्रेनिंग और मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ और पहली बार यहाँ पे बहुत कुछ देखने को भी मिला, सीखने को भी मिला। पहली बार स्टेज पे, क्योंकि मेरे लिए तो स्टेज ही है एकदम सारे सामने, पहली बार बोलने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा।
और गेस्ट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है और कैसे उनकी हेल्प हम कर सकते हैं, वो सब कुछ सीखने को मिला। वेरी नाइस, बट आपने फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए आपके पास फीडबैक लिया है ना, पास में रखिएगा इसको। क्या नया सीखा आज? मैम हमने ये देखा कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे, उस चीज़ में एक्नॉलेज किया हमने, हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं उस चीज़ को। वेरी नाइस, उस चीज़ को हमने आज शायद एक्नॉलेज किया कि हम उसे आगे से रिपीट ना करें उस चीज़ को। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्लैप्स। शेफ कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोच शशिकांत के लिए कुछ बोलिए, आज उन्होंने बहुत मेहनत की, पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ ये सही है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी दिए उन्होंने। थैंक यू शशि सर। जो आपका सेशन था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मुझसे छुटी हुई थी पहले से ही, वो कुछ चीज़ें आज मैंने कैच की और जो सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच सर, और होप आप वापस आओगे और काफ़ी चीज़ें हैं नई, वो लर्न करने को मिलेंगी सर। थैंक यू सो मच अगेन। अमेजिंग सर, थैंक यू। Thank you. So, may I request you? Thank you so much for the wonderful session. It was so nice. बहुत कुछ see we all are doing it, but जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं ये चीज़ों को और ज़्यादा फाइन ट्यून करता है, which is very good. ऐसा नहीं टीम नहीं करती है। So that topic was wonderful. उसमें बहुत बार ये आ रहा था कि गेस्ट कॉल कैसे हैंडल करनी है, कॉल कैसे हैंडल करनी है, तो जनरली हम लोग अपनी ब्रीफिंग में भी इनको रखते हैं। आज ये प्लेटफॉर्म है, मैं सारे लोगों को बोल सकता हूँ कि गेस्ट कॉल बहुत सारी हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। कॉल को हम किस वे में ले रहे हैं, क्या हम एज ए काम ले रहे हैं या अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। इफ वी आर टेकिंग एज ए अपॉर्चुनिटी, टोन अपने आप बन जाती है। सो दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Anyone wants to give the feedback? Raise your hands, कहीं आप मिस ना हो जाएं। ये घबरा जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको माइक पे बोलना है, ठीक है? प्रिपेयर योरसेल्फ। सर कुछ बोलना चाहेंगे सेशन के लिए? Yes. किसी ने अभी फीमेल वॉइस चाहिए हमको। यस मैम। हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ जो कि मैंने यहाँ पे सीखा, पहले भी सीखा और भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज नया क्या सीखा आपने कॉल हैंडलिंग में? कॉल हैंडलिंग में कि आप गेस्ट से कैसे बात करें और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या ज़रूरत है, मतलब वो चीज़ अपने कैच करना है, अपने को वो उसके अंदर अपने लेके आना है। हमें नोट्स भी बनाने हैं। यस यस इंपॉर्टेंट ये है, यस इसकी रिक्वायरमेंट हम भूल सकते हैं ना, तो हमें नोट्स बनाने हैं। यस मैम। थैंक यू। So you can clap. Thank you. Now we are winding the session and we are going to meet again. एक टिप के साथ में, हमेशा पेन और पेपर की वैल्यू समझिए, अपने पास नोटपैड रखिए, बिकॉज आपको एक गेस्ट का रूम नंबर अगर दूसरा कॉल आया तो याद नहीं रहेगा। सो बेटर, वैसे ही हमारी मेमोरी वो 1 मिनट जब से हम स्क्रोलिंग में लग गए हैं तो बहुत कम हो गई है, तो हमें रूम नंबर सबसे पहले लिख लेना है, फिर उसकी जो मेन रिक्वेस्ट है उसके आगे वो लिख लेना है। लॉग बुक्स भी होती हैं, बट अगर रफ में आपके पास में इमीडिएटली कुछ नहीं है तो किसी भी पेपर पे स्क्रिबल करके रखो और फिर हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दो, जो टास्क हो गया उसको कट कर दो। ये एक टिप है, सो दैट आपके कॉल हैंडलिंग बहुत अच्छी हुई बट रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई तो वो तो अधूरा काम हुआ ना। बहुत अच्छे से बात की, गेस्ट भी खुश है, बट अब हम भूल गए रूम नंबर कौन सा और हम वेट कर रहे दोबारा जब गेस्ट कॉल करेगा ना, मेरा काम नहीं हुआ, तब हम उसको वापस, अरे सर आप ही का काम हो रहा है, बट वो आपने डिले कर दिया। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा नोट करके रखिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड।